हेलो बच्चों। आज आप लोगों का एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। बड़ा बिलीव करिएगा, जो हम लोग अपने इस पीपीटी वर्क पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सारे पॉइंट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल। इससे आपको पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस इन स्टेप्स को प्रॉपर वे में फॉलो करिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है ये होता क्या है। बड़ा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, फर्म क्लोज कर रहे हैं। ओवरऑल क्लोज करने का मतलब अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, सारी एसेट्स को बेच देंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। मेन कंसेप्ट बेटा इसका ये है कि एसेट्स को बेचो, लाइबिलिटीज को पे कर दो और उसके बाद पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल कर दो। भी जो पार्टनर्स का लेना देना है पैसा, उनको भी बोल दो भाई लाइबिलिटी बाहर वालों की तो हमने पे कर दी, मालिक के भी सेटल कर दो। तो ये जो सेटलमेंट सारी करी जाती है ना बेटा, इन सब के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक आप इसको ऐसा कह सकते हो कि अगर एसेट्स को सेल करना है तो उसके लिए हमें ऑक्शन ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे कुछ खर्चे वगैरह होते हैं और वो सब बोले जाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि ऑक्शंस करने के खर्चे जहां एसेट्स को सेल किया जाएगा और लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। दो ऑप्शन होती हैं, या तो ये बॉर्न बाय द फर्म है या फिर ये बॉर्न बाय द पार्टनर है। अगर हम लोग ये मेंशन करें कि अगर मैं इसका पहला कंसेप्ट फॉलो करूं कि बॉर्न बाय द फर्म, अगर आप ये कहते हैं तो इसके अंदर फिर से दो ऑप्शन हो सकती हैं कि ये तो है बियर करना। बियर करने का मतलब बेसिकली यहां पर है कि ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के ऊपर डाली जाती है, कई बार ये पार्टनर पर भी डाल दी जाती है। पार्टनर पे क्यों डाली जाती है? पार्टनर को हम एक फिक्स पेमेंट दे देते हैं, भाई तुम्हारी ये लो, ये सैलरी है 20,000। अब एसेट्स को बेचना तुम्हारी जिम्मेवारी, लाइबिलिटीज को पे करना भी तुम्हारी जिम्मेवारी। इसके लिए अपने जो ऑक्शंस करवानी है करवाओ, लेकिन जो भी एक्सपेंस होगा वो सब उस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चंस में अगर ना भी गिवन हो तो आपको यही एज्यूम करना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म है। अब फर्स्ट पॉइंट ये चेक करो कि पेमेंट किसने करी, कि पेमेंट जो है वो फर्म की तरफ से की गई है या पेमेंट पार्टनर की तरफ से दी गई है। तो बेटा पूरी लाइन को ऐसे क्वेश्चंस में रीड आउट किया जाता है, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम जर्नल एंट्री क्या पास आउट करते हैं? इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहां जब मैं इस सिचुएशन में आया तो एक्सपेंस को तो अब भी हम डेबिट करेंगे। एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि चाहे फर्म पेमेंट करे या ना करे, आपको एक्सपेंस को डेबिट करना ही पड़ता है। अब फर्म ने एक्चुअल में पेमेंट तो करी नहीं, पेमेंट किसने करी है? पार्टनर ने। अगर फर्म पेमेंट करती तो हम बैंक लिख देते, और अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। तो बेटा दो जर्नल एंट्री आप लोगों की कंप्लीट होती हैं। अब इसका सेकंड केस आता है कि अगर ये लाइबिलिटी बोर्न बाय द पार्टनर हो, अगर पार्टनर ने ये लाइबिलिटी बियर करनी है तो फिर से दो ऑप्शन हो सकती हैं। नंबर वन, कि पेमेंट किसने करी? फॉर्न बाय, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी? पार्टनर की। और पैसे पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। फर्म कहती है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है तो जस्ट लाइक इन दोनों केसेस की तरह हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये पेमेंट अपने एक्सपेंस के तौर पे नहीं कर रहे। ये पेमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? पार्टनर के लिए पे कर रहे हैं। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन फर्म की जेब से पैसा तो जा रहा है, दैट्स वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, कि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पार्टनर ने ही पे करा, तो यह हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस में सिर्फ हम वो रिकॉर्डिंग करते हैं जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो। तो इट मींस पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी और पार्टनर पर्सनली ही पे कर रहा है,
तो बिजनेस को तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बेटा इस केस में हम रूल अप्लाई करते हैं, नो एंट्री। लेकिन बेटा जर्नल के अंदर आपको ये लिख कर आना होगा कि आप इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं कर रहे। तो यहां तक का आपका एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एंट्रीज करना।